हे प्रिय दोस्तों, सबको जय मसीह की। आने वाले रविवार को पाम संडे है, जिसमें प्रभु यीशु ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया। उससे पहले प्रभु यीशु ने बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं और इन्हीं शिक्षाओं में से हम कुछ इस सप्ताह में सीखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अपने प्रिय मित्रों के साथ इसे साझा करना ना भूलें। हम सुसमाचार में से मत्ती अध्याय 7 उसका वचन 15 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे, जो है जैसा पेड़ वैसा फल। झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे कहे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इन वचनों से हम क्या सीखते हैं? प्रभु कहते हैं कि कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। अगर आप प्रभु के वचन पर चलते हैं, सत्य का मार्ग आपने अपना लिया है, तो फिर कैसे आप में बुराई का फल निकलेगा? और अगर दुष्टता का काम ही आपका है, तो अंत में रिजल्ट अच्छाई का कैसे हो सकता है? प्रभु ये कहना चाहते हैं प्रभु अपने वचन में ये कहते हैं कि अगर कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है तो वह ही अच्छा फल लाएगा। अगर कोई समाज में अच्छे काम करता है, चाहे भविष्यवाणी भी करे, तो प्रभु कहते हैं कि उनके फलों से पहचानो। जैसे आत्मा के 9 फल हैं, अगर आप उन फलों को जानते हैं तो जान जाएंगे कि पेड़ अच्छा है या बुरा। उसमें प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि प्रभु ने तो कह दिया है कि हे प्रभु जो कहते हैं उन्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं दूंगा, तो ये केवल उनके लिए है जो दिखावा करते हैं, जो एक भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। इसके बाद 24 वचन में प्रभु क्या कहते हैं? घर बनाने वाला कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान या मूर्ख? और आप तो समझदार हैं, आप जानते हैं कि घर बनाने वाला बुद्धिमान होना चाहिए। तो बाइबल बताती है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी। ठीक है, उस घर पर क्या लगी? टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो हम क्या देखते हैं? जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकाई की नाई उन्हें उपदेश देता था। परमेश्वर की बातें मानना ही बुद्धिमानी है। उसमें आत्मा से सहायता लो। जो प्रभु यीशु का आत्मा है, जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, जो हमारा सहायक है, तो उसके आत्मा से ही सहायता लो। अगर आपने वचन सुना है और ग्रहण नहीं किया,
जिंदगी में लागू ही नहीं किया, सोचा कि यह तो बस एक लिखित किताब है, तो नहीं, यह हमारी गलती है। लिखा है जो वचन सुनकर मानता है वह ही बुद्धिमान है। मतलब कि जीवन की नींव मजबूत चाहिए। और मजबूत कैसे बनती है? हमारे विश्वास से। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? मूर्ख की तरह खोखला नहीं, लेकिन विश्वास हमारा पक्का विश्वास होना चाहिए, एक चट्टान जैसा मजबूत। तीसरी बात, मत्ती अध्याय 8 उसकी 5 आयत से लेकर 11 हमें क्या बताती है? एक सूबेदार का विश्वास। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। पराधीन मतलब प्रधानता रखने वाला। और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे को कि आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि ये कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंबा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। सूबेदार का विश्वास कैसा था? उसे कैसे पता कि प्रभु मेरे सामने चंगियाई के विषय बोलेंगे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा इतनी दूरी से? सूबेदार की आंखें खुली हुई थी। वह जानता था कि जैसे मैं सूबेदार हूँ, प्रधानता रखता हूँ, मेरे नीचे कार्य करने वाले बहुत से सिपाही हैं। जिसे चाहूँ कहूँ कि जा और वह जाता है, जिसे कहूँ कि आ वो आता है, और जो काम कहूँ वो करता है। और सूबेदार जानता था कि प्रभु यीशु आत्मिक दुनिया में प्रधानता रखते हैं। इस 9वें वचन का यहाँ लिखा होना साफ बताता है कि सूबेदार का विश्वास था कि यीशु आत्मिक दुनिया में बहुत सारे एंजल्स को कार्य पर लगाते हैं। वो एक स्पिरिचुअल रैलम के ओहदे को समझता था। इसलिए प्रभु ने कहा, ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। यहाँ यीशु ने एक सीक्रेट बता दिया कि वह केवल इज़राइलियों या यहूदियों के लिए नहीं आया, बल्कि जगत के लिए। जो उस पर विश्वास करता है और उसके पिता की इच्छा पर चलता है, वह चाहे पूर्व से हो या पश्चिम से हो, इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ, स्वर्ग का राज्य नजदीक है। प्रभु आपको आज के वचन से बहुत सारी आशीष दे। आमीन। और आज के वचन पर मनन करना ना भूलें।